तो यार लद्दाख से वापस आने के बाद जो मेरी उंगलियां, पैरों की उंगलियां इची स्वेलिंग हो गई थी उसमें, वो ठीक हो गई हैं। और आप लोगों ने काफ़ी पूछा लास्ट वाले व्लॉग में, तो उसके लिए करना ये है कि शलगम को पानी में उबालना है और उसके बाद शलगम निकाल के और उस पानी से नॉर्मली पैर सेकना है, जैसे गर्म पानी में सेकते हैं। तो बस इतना ही करना है और उसको करो हफ्ते भर के लिए कंटिन्यू और वो प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और अब बस पैर ठीक हो गए हैं, तो अब क्या करना है? अब बस राइड पे जाना है। फिर से राइड पे? कहीं राइड पे नहीं जाना, बहुत काम है घर में स्वाति। भाई राइड पे तो जाना है। नहीं जाना, तेरे को पता है ना घर में शादी का माहौल है। तो तो क्या काम नहीं माँ करेगी? माँ वाली तो है। काम करने, घर में शादी है, माहौल मीन्स शादी है तभी माहौल है। काम हो जाएगा ना मम्मा? नहीं, मेरे कपड़ों में मत बैठ हट। हाँ तो मार रहे हो? बोल रही हो तो काम इतना ऊपर से कपड़ों पे बैठ रही है आके। तो काम हो जाएगा, आके कर दूंगी काम। नहीं, काम जो है ऐसे नहीं होता, काम संभालना पड़ेगा तुझे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बता दिया मैंने भाई, मेरे से नहीं होता इतना काम। एक राइड पे ही जाना है। तू हर हफ्ते राइड जाएगी क्या? होता है कभी कभी। हर हफ्ते किसने बोला? हर महीने है मेरा तो। हाँ तो अब इस बार नहीं जाना, शादी है, काम बहुत है, तेरे भाई रचित की शादी है, अब नहीं जाना तो बस। थोड़े दिन के लिए जाऊंगी, आ जाऊंगी ना, फिर काम आके कर दूंगी। काम तो करना ही है। नहीं स्वाति, कहीं नहीं जाना प्लीज, मुझे नहीं पता, नहीं जाना तो नहीं जाना। भाई थोड़े दिन के लिए जाऊंगी मम्मा। अरे थोड़े दिन के लिए क्या, हफ्ता तो फिर भी लगा के आती है ना तू, हफ्ता बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर उसमें भी तेरे लगेंगे 15 दिन। पैकिंग करेगी, आएगी, रेस्ट करेगी, हो गए ना हफ्ता तो वहां का और एक हफ्ता आराम का। तो लेकिन अगर मैं कहीं जाऊंगी नहीं, अब मुझे वो आदत हो गई है हर महीने कहीं जाने की, तो मैं नहीं जाऊंगी तो मैं कैसे सरवाइव कर पाऊंगी? स्वाति मना कर दिया, मान जा के कुछ मत बोल, बस नहीं जाना तो नहीं जाना है। तो भाई स्वाति एक बात सुन ले, बाहर के जो भी सारे काम है वो तुझे करने हैं और कहाँ जाके क्या क्या काम होंगे वो तुझे ही सब देखना है। मैं बस काम बताऊंगी, ये काम वो काम फलाना काम, जाना तुझे है, मुझे नहीं पता। तो मैं वो कर दूंगी ना मम्मा आके। हाँ ठीक है, तो अगर आगे करेगी तो हम एक भी नहीं करेंगे, जाना है तो जा, ठीक है फिर। ये क्या बात होती है? यही बात है। नहीं मम्मा, मैं जाऊंगी, भले ही मैं 2 दिन के लिए जाऊं, लेकिन मैं जाऊंगी। 2 दिन के लिए जाऊं? 2 दिन के लिए जाऊं? सोचने दे भाई, एकदम दिमाग में कोई सोचने तो दे। 2 दिन के लिए जा, नहीं मान रही तो वो भी जबरदस्ती बोल रही है, और अगर 2 दिन से ज्यादा दिन हुए तो फिर देख लिए तू, इस बार तेरी खैर नहीं। लेकिन फिर बाइक पे एक दिन जाने में लगेगा, एक दिन आने में। तूने बोला है ना 2 दिन, इसलिए मैंने हाँ कर दी, मुझे पता है 2 दिन की कोई राइड नहीं होती। तो फिर मैं बस से चली जाऊंगी, लेकिन मैं मेरे को मतलब चाहिए कि मैं 2 दिन जाऊं, कहीं पे थोड़ा रिजुविनेट करके आऊं। तो मैं बस से मनाली चली जाऊंगी फिर तो 2 दिन। 2 दिन से फिर भी बोल रही हूँ, तीसरा दिन हुआ तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक तीसरा है, तो 2 दिन तीसरा के लिए दिन तेरे को परमिशन दे दी, 2 दिन तो निकल जाएंगे बातों में, हम कुछ और काम कर लेंगे, 2 से 3 दिन नहीं होने चाहिए। तेरे भाई रचित की शादी है, अब उसको तो टाइम है नहीं कि वो घर के भी काम करे, उसको टाइम ही इतना मिला है कि वो अपनी शॉपिंग कर ले, उसके लिए वही बहुत है। तो बाहर के जो काम है वो तुझे ही करने हैं सारे, अब मैंने तेरे को बता दिया, ठीक है? ओके। हाँ ध्यान रखिए इस चीज का। तो यार मैं कश्मीरी ISBT पहुंच गई थी एंड ये खड़ी अपनी बस, जिंक बस मैक्स। मुझे घर से यहाँ ISBT पहुंचने में लिटरली 2.5-3 घंटे लग गए, इतना जाम था ना दिल्ली में। 2025 इज फुल ऑफ ट्रैफिक।
तो मैं हॉस्टलर में स्टे कर रही हूँ और अभी क्या टाइम हो रहा है यार, 12 बज रहे हैं। अराउंड 10-11 बजे मैं यहाँ पहुँच गई थी, लेकिन चेक इन का टाइम तो वैसे 2 बजे है, लेकिन अभी बाकी लोगों ने चेकआउट किया है, रूम क्लीन हो रहा है, तो शायद 12:30 बजे तक रूम मिल जाएगा। और अभी आपने ड्रोन शॉट्स देखे, कुछ और काम तो था नहीं, तो मैंने आते ही ड्रोन उड़ा दिया। ये मैं भाई का ड्रोन लेके आई हूँ अपने साथ, तो फर्स्ट टाइम मैं ड्रोन उड़ा रही हूँ। तो मुझे बताना कि क्लिप्स आपको कैसी लग रही है। अभी ये फर्स्ट टाइम उड़ाया था, अभी मैं सोलांग वैली जाऊँगी चेंज वेंज करके, उसके बाद वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे भी ड्रोन उड़ाऊँगी। इस वाले व्लॉग में मैं 2 ही दिन मनाली रुक रही हूँ और मैं एक ही व्लॉग बनाऊँगी। थोड़ा सिनेमैटिक्स और ASMR ऐसा कुछ मैं ज़्यादा रखूँगी इस व्लॉग में। तो मैं फ्रेशन अप हो चुकी हूँ और ये मेरा रूम है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं हॉस्टलर या हॉस्टल ऐसा कुछ उसमें रहूँ, क्योंकि एक तो बजट फ्रेंडली होता है, ऊपर से यू गेट टू मीट न्यू पीपल, और यहाँ की वाइब भी बहुत मस्त लगती है मुझे। बाकी आप मेरी बालकनी से व्यू देखो एक बार। इतना ब्लू ब्लू क्यों आ रहा है कैमरा में। स्नोफॉल का प्रेडिक्शन है आज 7 बजे, पर जब बहुत ज़्यादा स्नोफॉल का इंतज़ार होता है तो स्नोफॉल होती ही नहीं है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लद्दाख में तो मिल नहीं पाई थी, इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर था, -20 तक गया था, फिर भी स्नोफॉल नहीं मिल पाई थी। सो देखते हैं, शायद मनाली में मिल जाए। अभी मैं सिसु आई थी और ड्रोन भी साथ लेके आई थी। मेरे ग्लव्स कहाँ है, ये रहे स्नो ग्लव्स। और एक बार आपको व्यू दिखाऊं यहाँ का, कितने कितने फुट की बर्फ़ है। देखो मेरे पैर पूरा अंदर जा रहा है, और ये देखो ये तो पूरी अनटच्ड ही है। बहुत सुंदर व्यू है, बहुत सुंदर। और गहरी होती जा रही है यार।
कर लिया, 2 दिन मी टाइम अपना बिता लिया। अब घर जाके शादी की तैयारी में लगना है यार। ये सिसु लेके पूरी फ्रोजन है पूरी, बट इसके अंदर ना जा नहीं सकते, ये बाउंड्री है ये वाली, वो देख रहे हो वो पूरी बाउंड्री है उधर। फोन लेना मजा अपना और ऐसे ऊपर से बनाइयो आयुषी, ऊपर से बनाइयो भाई। किसी को कुरकुरे खाने हैं क्या? ये देखो गाइस, मेरे जूते में घुसा हुआ था ये, अंदर पूरा अटक गया है इसमें। इस वाले गमबूट में भी है, ये देखो, ये देखो पूरा पेन हो रखा है। और भी है अंदर पूरा, मुझे इसको उतार के ही निकालना पड़ेगा। ये वाली सॉक्स यहीं से खरीदी थी और ये गम बूट्स रेंटेड है। दूसरा भी निकालते हैं अभी। ये सारी बर्फ मेरे जूते से निकली है। जाम था, फिर सोलांग से वापस आते आते रात हो गई। मेरे को तो ये था कि मेरी बस ना छूट जाए, तो मैंने इवन कॉल करके भी जिंग बस में 9 बजे की बस अपनी 10 बजे में शिफ्ट करवा ली थी, क्योंकि यार सोलांग का जाम चल ही नहीं रहा था, तो मुझे वो करवाना पड़ा। बट मैं टाइमली पहुंच गई, थैंक गॉड। और अब मैं घर भी आ गई और मैंने ना 2 चीज़ें मंगाई हैं। एक तो ये सैनडिस्क की हार्ड डिस्क है और DJI का माइक है। अभी मेरे पास WD की हार्ड डिस्क है 2 TB वाली, वो SATA है, ये SSD है, तो वो ना कभी कभार हैंग मारती है, तो मैंने ये SSD मंगा ली ताकि मेरा डाटा कभी भी मतलब रिस्क पे ना रहे फ्यूचर में। वो WD वाली हैंग करती है तो मेरे को ना उसमें थोड़ा डाइसी लगता है, तो डबल ऑथेंटिकेशन रहेगी अभी इसमें। और मेरे पास माइक नहीं था, मतलब था, वो बोया वाला मैं यूज़ करती थी, वो थोड़ा सस्ता आता है, बट अब मैंने DJI का माइक मंगा लिया है, तो अब मैं अपनी वीडियोज़ में DJI का माइक यूज़ किया करूँगी। क्योंकि यार जब आप भीड़ में जाते हो या थोड़ी बहुत आवाज़ होती है ना, तो माइक थोड़ा नेसेसरी हो जाता है, या फिर विंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो, तो मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलते हैं अगले व्लॉग में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।